Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe. Today I am going to start a new chapter of your reader book, that is travel plans. आज हम लोग आपके रीडर बुक का चैप्टर ट्रैवल प्लान्स, जो कि एक पोएम है बॉबी कैटिस के द्वारा, जो हम लोग आज पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ यू कुड गो एनीवेयर वेयर यू वुड गो. अगर आपको कहीं जाने का मौका मिलेगा तो आप कहां जाओगे? डीप इन द जंगल. क्या किसी जंगल में आप जाओगे? डीप इन द स्नो. क्या बर्फ से भरी जगह पे जाओगे जहां पे सिर्फ स्नो ही स्नो हो, बर्फ ही बर्फ हो? डीप इन द ओशियन टू टॉक टू अ फिश. क्या आप समुद्र के अंदर जाओगे और मछली से बात करोगे जाके? इफ यू कुड गो एनीवेयर दैट यू कुड फिश. अगर आप कहीं भी ऐसे जगह जाते हो जहां आप जाना चाहते हो. ठीक है. सेकंड पैरा में आ जाओ, स्टैंजा में. इफ आई कुड गो एनीवेयर. अब जो ये बच्चा है वो कहता है कि अगर मुझे कहीं जाने का मौका मिलेगा, अगर मैं कहीं गया, हियर इज व्हाट आई वुड डू. यहां मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करूंगा और कहां जाऊंगा. ठीक है. आई वुड पॉप इन द पॉच ऑफ अ काइंड कंगारू. कहता है कि मैं कंगारू के पॉच में जाऊंगा. यानी कंगारू जो होता है उसका एक पॉच होता है, आगे थैली सी होती है जिसमें वो अपने बच्चे को रखता है. तो यह बच्चा कहता है कि मैं वहां जाऊंगा. आमतौर पे हम लोग देखते हैं बच्चों की, हम लोग जाना कहाँ चाहते हैं, कोई हिल स्टेशन जाते हैं, कोई अच्छी जगह पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं, या कुछ ऐसे एडवेंचरस जगहों पे जाते हैं. लेकिन ये बच्चे का ऐसा विश है कि ये बच्चा अजीब अजीब काम करना चाहता है और अजीब अजीब जगहों पे ये जाना चाहता है. तो पहला कहता है कि मैं कंगारू के थैली में बैठना चाहता हूं जहां वो अपने बच्चे जॉय को बैठाता है. ठीक है. और मैं उसके साथ फुदक फुदक के घूमना चाहता हूं. आई वुड ट्रेवल अराउंड फॉर एज लॉन्ग एज आई प्लीज. और मैं उसके थैली में बैठ के पूरे वर्ल्ड घूमना चाहता हूं, पूरी दुनिया की सैर करना चाहता हूं, और तब तक जब तक कि मैं खुश ना हो जाऊं, जब तक मैं प्लीज ना हो जाऊं. ठीक है. एंड आई विल लर्न टू से थैंक यू इन कंगारूज. यहाँ पे बच्चों कंगारूज का मतलब है जानवरों की भाषा में, खास करके कंगारू की जो प्रजाति है उसके भाषा में मैं थैंक यू बोलना सीखूंगा. जैसे एक कंगारू दूसरे कंगारू को थैंक यू कहते हैं, एक एनिमल दूसरे एनिमल को कहते हैं, वैसे ही मैं जब उसके पॉच में बैठ के घूमूंगा तो मैं उनके लैंग्वेज में थैंक यू कहना भी सीख जाऊंगा, लर्न कर लूंगा. नाउ कम टू थर्ड स्टैंजा. I would go through the whole of a needle like thread. अब देखिए क्या कहता है ये बच्चा. अब कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं निडल, यानी जो छोटी सी सुई होती है, आप लोगों ने घर में देखा होगा, मम्मी यूज करती होंगी सुई. जब कोई चीज फट जाता है या कोई चीज की सिलाई करनी रहती है, हमें सुई करना रहता है, तो हम लोग उसका यूज करते हैं सुई का. और सुई में छोटी सी होल रहती है एकदम, जिसमें बड़ा मुश्किल से हम लोग उसमें थ्रेड को डालते हैं. जब उसमें थ्रेड डालने में इतनी मुश्किल होती है तो इस बच्चे को उसमें घुसने में क्या मजा आ रहा है. ये बच्चा कहता है कि मैं ऐसा एडवेंचरस काम करना चाहता हूं, मैं उस सुई की छोटी सी छेद में से घुस के निकलना चाहता हूं. ठीक है. आई वुड गो थ्रू द होल ऑफ ए नीडल लाइक थ्रेड. ठीक है. जैसे धागा उसमें से घुस के इस साइड से इस साइड निकल जाती है, वैसे मैं भी चाहता हूं एक तरफ से घुसूं दूसरे तरफ निकल जाऊं. आई वुड स्पिन लाइक ए टॉप ऑन द पॉइंट ऑफ माई हेड. और मैं लट्टू की तरह घूमना चाहता हूं. जैसे लट्टू घूमता है ना, टॉप मतलब लट्टू. लट्टू आपने देखा होगा, गांव में अभी भी बच्चे घुमाते हैं, ऐसे रस्सी बांध के जमीन पे मारते हैं, फिर वो जमीन पे घूमने लगता है, फिर कभी कभी उसे हाथ में उठा लेते हैं, हाथ में भी घूमता है. तो यह बच्चा भी चाहता है कि आई वुड स्पिन लाइक अ टॉप ऑन द पॉइंट ऑफ माई हेड. और चाहता है कि मैं अपने सर पे क्या करूं, लट्टू को घुमाऊं. जो लट्टू है वो मेरे सिर के बल वो जो है वो घूमे. और
ये लड़का भी चाहता है कि मैं भी लट्टू की तरह जो है वो घूमूं, यानी सिर नीचे कर लूं और पैर ऊपर कर दूं, और फिर जैसे लट्टू घूमती है वैसे मैं भी घूमूं। ठीक है, देखिए, आई वुड स्केट ऑन एन आइस क्यूब, आई वुड स्विम इन अ ग्लास। अब कहता है कि मैं स्केट करना चाहता हूं आइस क्यूब में। स्केट बच्चों, स्केटिंग आपने देखी होगी बहुत सारी मूवी में, जो एक हम लोग कोल्ड प्लेस पे जाते हैं कहीं भी, वहाँ पे जैसे शिमला वगैरह हो गया, कोई भी हिल स्टेशन जहाँ पे बर्फ पड़ती है, वहाँ पे आपको हाथ में 2 डंडे से मिलते हैं और पैर में लंबी लंबी शूज के साथ लगी हुई एक कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसके सहारे आप लोग स्लिप करते रहते हैं। तो काफ़ी लंबा जगह चाहिए, बहुत वाइड प्लेस चाहिए हम लोगों को वो करने के लिए, लेकिन उसमें इस बच्चे को मज़ा नहीं है। ये बच्चा चाहता है कि मैं छोटे से आइस क्यूब में स्केट करूं। ये पॉसिबल है बच्चों? नहीं पॉसिबल है, लेकिन फिर भी यह बच्चा का विश है, वो चाहता है। आइस क्यूब मतलब छोटा सा, जैसे आपके घर पे फ्रिज में मम्मी जमाती होगी डीपर में आइस क्यूब छोटे छोटे, जो आप कोल्ड कॉफी वगैरह में डाल के पीते हो, या फिर आइसक्रीम में किसी चीज में भी हम डालते हैं उसको, शरबत वगैरह में। तो उसमें ये चाहता है कि मैं आइस क्यूब के ऊपर स्केट करूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका ये विश है। ठीक है, आई वुड स्विम इन अ ग्लास, और ग्लास में स्विम भी करना चाहता है। अब एक ग्लास में हम लोग स्विम कैसे कर सकते हैं? उसमें तो हमारा एक हाथ भी अच्छे से नहीं अटता है ग्लास में, और ये बच्चा ग्लास में स्विम करना चाहता है। जनरली हम लोग स्विमिंग कहाँ करते हैं? बीचेस में करते हैं, स्विमिंग पूल में करते हैं, लेकिन ये बच्चा उसमें नहीं करना चाहता है, ये ग्लास में करना चाहता है। ठीक है, आई वुड राइड ऑन ए ग्रास ऊपर। अब देखिए, हम लोग बाइक पे राइड करते हैं, कार पे राइड करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं अगर, तो हम लोग हॉर्स पे राइड करते हैं। हॉर्स राइडिंग आप लोग देखे भी होंगे, कभी बैठे भी होंगे घोड़े पे। लेकिन ये बच्चा ना घोड़े पे बैठना चाहता है, ना बाइक पे बैठना चाहता है। ये बच्चा है ग्रास ऊपर पे बैठना चाहता है, जो कि टिड्डा, देख सकते हैं आप लोग पिक में, ग्रीन कलर का जो ये है, ये टिड्डा है, इसके ऊपर ये बैठना चाहता है। इफ वन शुड पास, और ये टिड्डे पे बैठ करके वहां से सवार होके गुजरना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस छोटे से बच्चे की अजीब अजीब सी स्ट्रेंज विशेष हैं जो ये पूरा करना चाहता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखो बच्चों, एंड व्हेन आई गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग सो स्मॉल, और जब मैं छोटा बन करके इतना सब कुछ करूंगा तो मैं थक जाऊंगा। अब मेरा मन करेगा कि मैं बड़ा हो जाऊं, और जब मैं इन सभी से तंग आ जाऊंगा, थक जाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा? आई वुड आब्राकाडाब्रा माई सेल्फ टू बी टॉल। मैं अपने आप में एक वर्ड प्रोनाउंस करूंगा, जो कि आप लोग देखते होंगे सीरियल में, ज्यादातर कोई भी जादू मैजिक करने से पहले लोग कहते हैं आब्राकाडाब्रा बड़ा बन जाओ, आब्राकाडाब्रा छोटा बन जाओ, आब्राकाडाब्रा ये दरवाजा खुल जाए, ऐसा। तो ये आब्राकाडाब्रा का मतलब हुआ एक मैजिकल वर्ड है, जो कि हम लोग कोई भी मैजिक वगैरह करने से पहले कहानियों में देखते हैं कि सब लोग यूज करते हैं। तो ये भी कहता है कि मैं भी आब्राकाडाब्रा बोलूं अपने आप में, और मैं अपने आप को लंबा बना लूं, टॉल बना लूं, क्योंकि अब छोटा स्मॉल बने बने मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बोर हो गया हूँ, टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ, तो मैं अब आब्राकाडाब्रा कह के अपने आप को बड़ा बना लूंगा, लंबा बना लूंगा। आई वुड स्टेप ओवर ओशियंस, आई वुड स्टेप ओवर सीज। कहता है कि मैं ओशियन, समुद्र को पार कर लूंगा, मैं उन पे चलूंगा भी और उनको पार कर लूंगा। ठीक है, I would cause a few shipwreck if I had to sneeze। ठीक है, कहता है कि अगर मुझे स्नीज करना होगा तो मैं बड़े बड़े युद्ध पोतों को, यानी जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, उसको मैं रैक कर दूंगा, यानी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। शिप रैक का मतलब होता है जहाजों का नाश हो जाना, टूट जाना। ठीक है, बड़े बड़े जहाजों का टूट जाना। तो मेरे एक छींक से बड़े बड़े जहाज जो हैं वो टूट जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई वुड पैट अ जिराफ ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड। अब जब मैं लंबा हो जाऊंगा, जिराफ से भी लंबा हो जाऊंगा, तो मैं उसके सर पे पैट करूंगा। पैट का मतलब होता है थपथपाना। ठीक है, जैसे हम लोग अपने घर में जो भी एनिमल्स रखते हैं उसको सहलाते हैं, उसके पीठ को सब थपथपाते हैं। बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो पापा मम्मी टीचर्स उसके पीठ को थपथपाते हैं, पैट करते हैं। तो ये कहता है मैं इतना लंबा हो जाऊंगा कि जिराफ का जो सबसे ऊपर का पार्ट होगा उसको पैट करूंगा। ठीक है, यानी मैं उससे भी लंबा हो जाऊंगा। आई वुड फाइंड आउट फॉर श्योर इफ द नॉर्थ पोल वॉज रेड। और मैं यह भी पता करूंगा कि नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव जो है वो रेड है।
ठीक है, और ये बात सच है या नहीं मैं वहां जाऊंगा और जाकर के पता कर दूंगा, यानी मैं नॉर्थ पोल में भी जाऊंगा, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाऊंगा। एंड वेन आई हैड सीन ऑल दैट आई वॉन्ट टू सी, और जब मैं ये सारा कुछ देख लूंगा जो भी मैं देखना चाहता हूं, तब आई होप आई वुड नो हाउ टू टर्न बैक इन टू मी, तो मैं आशा करता हूं कि मुझे ये पता होगा कि मैं वापस छोटा कैसे बनूं। ठीक है, यानी उसकी ओरिजिनल स्टेट में, जिस स्टेट में वो था, जिस अवस्था में वो था स्टार्टिंग में, ठीक है, एक छोटा बच्चा, मैं वापस वो बन जाऊं, इतना मुझे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इधर घूम रहा हूं, उधर घूम रहा हूं, कभी लंबा बन रहा हूं, कभी छोटा बन रहा हूं, कभी मोटा बन रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं और लास्ट में मैं फिर अपने ओरिजिनल जो मेरा स्टेट है, जो मेरी अवस्था है ओरिजिनल, वाकई में सच में मैं जो कुछ हूं वो मैं वापस बन जाऊं, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं लंबा बन के लंबा ही रह जाऊं। तो इतना मुझे कम से कम लास्ट में मैं आशा करता हूं कि मुझे आना चाहिए कि मैं वापस टर्न बैक हो जाऊं। ठीक है, तो बच्चों ये पोयम हम लोगों ने देखा और समझा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बच्चों A3 में आ जाओ। वर्क विथ योर पार्टनर, लिस्ट ऑल द प्लेसेस वेयर द पोएट विशेस टू गो। आपको यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करना है, जहां जहां पोएट यानी वो बच्चा जहां जहां जाना चाहता था, उसकी विश क्या क्या थी, वो कहां कहां जाना चाहता था, उसका एक लिस्ट हमें बनाना है। जैसे आपको दिया गया है, फर्स्ट बनाया गया है यहाँ पे, द पोएट विशेस टू गो टू द जंगल। पहला है कि वो जंगल में जाना चाहता था, और भी कई जगह पे वो जाना चाहता था। ये कुछ जगह हैं जो मैंने आपके लिए फिल किया है, यहाँ यहाँ वो जाना चाहता था। इसके अलावा भी और जगह है, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप चाहे तो इसके जगह दूसरी जगह के बारे में भी यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है टू द स्नो, इनसाइड द ओशियन, इनसाइड द नीडल, ऑन द आइस क्यूब, टू द नॉर्थ पोल। आप इसके जगह पे और भी कुछ लिख सकते हो। ठीक है, जैसे और भी कई जगह थे, जैसे ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, है ना, ये आप लिख सकते हो। तो इस तरीके का आप कुछ भी और जो आपको पोएम में आपने देखा है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हमारा A3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आ जाओ बच्चों A4 में। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये एक एक्सट्रैक्ट यानी ये 2 पंक्तियां ली गई है पोएम से, इसे पढ़ना है, समझना है, और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हमें देने हैं। तो हम देखते हैं इसे, एक्सट्रैक्ट को। एंड व्हेन आई हैड सीन ऑल दैट आई वांट टू सी, आई होप आई वुड नो हाउ टू टर्न बैक इनटू मी। लास्ट लाइन लिया गया है ये पोएम से, लास्ट 2 लाइन्स है। कहता है कि और जब मैं वह सब कुछ देख लूंगा जो मैं देखना चाहता हूं, तो मैं आशा करता हूं कि मुझे ये आना चाहिए कि मैं वापस अब छोटा बच्चा जो था पहले से वो बन जाऊं। ठीक है, ये मतलब है इस लाइन का। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। राइट 4 थिंग्स दैट द स्पीकर हैड सीन। 4 कौन कौन सी चीजें थी जो स्पीकर ने यानी उस बच्चे ने देखी थी। द स्पीकर हैड सीन द कैंगारू, ग्रास ओपर, जिराफ एंड द नॉर्थ पोल। आप इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारा कुछ बच्चे ने देखा था। आप चाहे तो इनके जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टर्न बैक इनटू मी। टर्न बैक इनटू मी का स्पीकर से क्या मतलब है। ठीक है, तो क्या मतलब था, वो वापस छोटा बनना चाहता था, अपने ओरिजिनल साइज में, ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता था। तो हम क्या लिखेंगे, in order to see different places, the speaker becomes small and big. At last he wants to turn back into his original state. ठीक है, C नंबर देखो। Why do you think the speaker wants to turn back into himself? वह वापस छोटा क्यों बनना चाहता था। तो इसमें आप 2 आंसर लिख सकते हैं। पहला जो मैंने एक लिखा है, when the speaker gets bored of being small and big, he wants to turn back into himself. आप ये जो है आंसर आराम से लिख सकते हो, ये गलत नहीं है, सही आंसर है। आप अगर चाहोगे तो दूसरा आंसर लिख सकते हो, because he cannot want to lose his childhood. ठीक है, वो अपना चाइल्डहुड जो है वो लूज करना नहीं चाहता था। आप ये भी लिख सकते हो, इसमें दोनों करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने A4 का फर्स्ट कर लिया है। अब हम लोग इसी में सेकंड देखेंगे।
नाउ सेकेंड एक्सट्रैक्ट में आ जाओ बच्चों. एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कंगारोइज. मतलब मैं थैंक यू कंगारुओं की भाषा में बोलना सीखना चाहता हूँ और मैं विश करता हूँ कि मैं शायद ये सीख जाता. फर्स्ट देखिए ए. व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट से स्पीकर पोएट क्या बताना चाहता है, क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का. द स्पीकर वांट्स टू से थैंक यू टू अ कंगारू आफ्टर लर्निंग इट्स लैंग्वेज. ठीक है, यह लैंग्वेज सीखने के बाद वो कंगारू को क्या करना चाहता था, थैंक यू बोलना चाहता था उनकी भाषा में. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड कंगारूइज. कंगारूइज का मतलब क्या होता है. द वर्ड कंगारूइज इज यूज्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ कंगारूज. ये जो है कंगारूइज, ये वर्ड जो है, ये लैंग्वेज जो है, ये यूज करते हैं एनिमल्स, खास करके कंगारूज, और ये कंगारूज के लिए ही यूज हुआ है. सी नंबर देखो बच्चों. वाई हैज द पोएट क्वाइन दिस वर्ड. पोएट ने यह वर्ड क्यों लिया. द पोएट हैज क्वाइंड दिस वर्ड टू साउंड लाइक एंड टू मीन अ लैंग्वेज स्पोकन बाय कंगारूज. ताकि ऐसा फील हो कि वो कंगारू के ही भाषा में बात कर रहा है, और इसीलिए पोएट ने ये वर्ड क्वाइन किया. ठीक है बच्चों, तो हमारा ये सेकेंड एक्सट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया है. तो यू प्रोबेबली हैव मैनी थॉट्स आफ्टर रीडिंग दिस पोएम. यह पोएम पढ़ने के बाद आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे बहुत कुछ. इफ यू गेट अ चांस टू गो, वेयर वुड यू गो. अगर आपको एक चांस मिलता है जाने का, तो आप कहाँ जाओगे. ठीक है. एक्सप्रेस योर थॉट्स इन अ फॉर्म ऑफ पोएम और पैराग्राफ. आपको अपने विचार को पोएम के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है, या फिर पैराग्राफ के रूप में. तो पोएम के रूप में थोड़ा टफ हो जाएगा बच्चों आप लोगों के लिए. हम लोग पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं इजिली. ठीक है, तो ये A5 में आप लोगों के लिए कर दूंगा, लास्ट में आपको ये मिलेगा. अब हम लोग आ जाते हैं A6 में. A6 में आ जाओ बच्चों. राइट होमोफोन्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू. A6 करने से पहले हम लोग होमोफोन्स क्या है वो समझ लेते हैं. होमोफोन्स बच्चों, जो वर्ड सुनने में जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता हो, जब हम उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें प्रोनाउंस करते हैं, तो वो हमें सुनने में एक जैसा ही लगता है. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, पीस पीस, मेल मेल, ये सब एक जैसा है सुनने में, प्रोनाउंस करने में. बट देयर स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. लेकिन इनके स्पेलिंग जो है वो अलग है. देख सकते हैं आप, इस पीस का स्पेलिंग और इस पीस का स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है, और इनका मीनिंग भी है डिफरेंट. यानी इनके मतलब भी डिफरेंट होते हैं, एक का मतलब कुछ और, एक का मतलब कुछ और. तो ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन उनके स्पेलिंग और उनका मीनिंग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स. ओके, तो यहाँ पे ये कुछ होमोफोन्स दिए गए हैं जिसे आपको फिल करना है. चलिए कर लेते हैं इसे. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपके लिए बनाया गया है. तो PIECE, पीस का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में पीस करना. ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े. और इस पीस का मतलब होता है PEACE, का मतलब होता है शांति, पीस. ठीक है, शांति. सेकंड देखिए, मेल. ये मेल का मतलब तो आपको पता ही है, जेंडर जो आपका होता है मेल, बॉयज जो है जेंट्स, मेल जिन्हें कहते हैं हम लोग, मैस्कुलिन जेंडर मेल. और ये MAIL मेल, ये मेल का मतलब होता है क्या, जो हम किसी को मेल करते हैं, संदेश भेजते हैं, वो हमारा कहलाता है मेल. ठीक है, जैसे आज के टाइम पे हम लोग मोबाइल से या कंप्यूटर से ईमेल सेंड करते हैं. ईमेल क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, और अगर हम हटा देते हैं सिर्फ मेल, तो उसका मतलब हो जाता है किसी को मेल करना, यानी तार हम कह सकते हैं, किसी को संदेश भेजना, जो वो होता है हमारा मेल. तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग दोनों के अलग हैं. फ्लोर, फ्लोर, FLOOR, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, जिसे आप कहते हैं पक्का या जो भी, फर्श. और FLOUR, फ्लोर का मतलब होता है आटा.
जो आप खाते हैं रोटी बना के जिसकी। नेक्स्ट है हेयर और हेयर। एक हेयर का मतलब होता है बाल, आपके जो हेयर हैं, और एक हेयर का मतलब होता है खरगोश, HARE हेयर। ठीक है। फिफ्थ देखिए प्लेन। ये प्लेन का मतलब होता है स्मूथ, जिसमें कोई भी रफनेस ना हो, प्लेन स्मूथ एकदम। ठीक है। कोई भी पार्ट ऊपर नीचे ना हो, प्लेन। जैसे कोई ग्राउंड है एकदम प्लेन सा, ठीक है, वो हो गया प्लेन एरिया। और PLAN प्लेन का मतलब आपको पता है, जिसे हम कह सकते हैं एरोप्लेन। ठीक है। और नेक्स्ट 6 नंबर होल। होल का मतलब होता है छेद, जैसे कि जो निडल है, सुई है घर में, उसमें छोटी सी छेद होती है, होल होता है वो। ठीक है, वो हो गया होल। उसके बाद होल, WHOLE होल, इसका मतलब होता है पूरा। ठीक है, पूरा। कहते हैं ना कि यू हैव टू रीड होल बुक। या उसके बाद है वेट। ये WAIT वेट मतलब इंतजार करना, और जो वेट है WEIGST वेट, इसका मतलब होता है आपका वजन। इजी है ये तो बहुत। और लास्ट में 8 है। 8 यानी 8, 8 डिजिट। और 8 इट का पास्ट फॉर्म। इट वर्ब, इट का मतलब होता है खाना, EAT इट होता है, इट का मतलब होता है खाना। उसका पास्ट फॉर्म होता है 8। 8 का मतलब होता है वही, ठीक है, बट उसका पास्ट फॉर्म है। तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन हम प्रोनाउंस करते हैं तो सेम लगते हैं। तो A6 आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों। A7 में आ जाओ बच्चों। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। नीचे कुछ पोएम से वर्ड्स दिए गए हैं, विद देयर लेटर्स जम्बल्ड, और उनके लेटर जो हैं जम्बल्ड हैं, यानी इधर उधर उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। राइट द करेक्ट वर्ड्स एंड ड्रॉ लाइन्स टू मैच देम विद देयर मीनिंग्स। तो आपको उन वर्ड को करेक्ट करना है और फिर उन्हें उनके मीनिंग में मैच करना है। ठीक है, तो वर्ड को करेक्ट करेंगे और उनका मतलब क्या होता है उसमें फिर उसको मैच करेंगे। ओके, चलिए इसे करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारा करेक्ट बनेगा ओशियन। और ओशियन क्या होता है, उसे कहां मैच करेंगे? अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी। ठीक है। सेकंड है हमारा वर्ड स्पिन। सेकंड वर्ड बनेगा हमारा स्पिन। स्पिन का हम मिलाएंगे फर्स्ट वाले में, टू गो राउंड एंड राउंड ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है। थर्ड हमारा बनेगा ग्रास ओपर, जो कि हमारा मैच होगा उसके सामने ही एकदम, एन इंसेक्ट विथ 8 लेग्स। ठीक है। उसके बाद बनेगा हमारा स्केट्स। स्केट्स को हम मिलाएंगे लास्ट वाले में, अ बूट विथ व्हील्स फॉर ग्लाइडिंग ओवर आइस और अ हार्ड सरफेस। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कैंगारू। कैंगारू को आप जानते हैं, एन एनिमल विथ ए पॉच ऑन इट्स स्टमक। ठीक है, वेरी इजी, बहुत इजी था। तो A7 बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब A8 में आ जाओ बच्चों। सिनोनिम्स। Synonym is a word with nearly the same meanings as the given word. For example, rich and wealthy are synonyms. Synonyms क्या होते हैं बच्चों? जिसे हम कहते हैं समानार्थक अर्थ वाले शब्द, यानी जिनके अर्थ एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि रिच और वेल्दी दोनों का मतलब सेम होता है धनी। ठीक है, यानी एक वर्ड के और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, बट हमारा मीनिंग जो है वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए या उसके नियर बाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो उन्हें हम कहते हैं सिनोनिम। तो नीचे में आपको 3 वर्ड दिए गए हैं, 3 वर्ड्स आर देयर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम्स फॉर ईच। ठीक है, तो फर्स्ट है काइंड। काइंड का मैंने लिख दिया है यहाँ पे हेल्पफुल, क्योंकि आपके लिए आसान होगा। या फिर आप जेनरस भी लिख सकते हैं, जेनरस भी होता है, हेल्पफुल भी लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड टॉल। टॉल का मैंने लिखा है बिग, आप हाई भी लिख सकते हैं।
वो भी चलेगा। मैंने लिखा था ट्रैवल का जर्नी, ठीक है, तो एक्सपेडिशन भी आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इजी जो है वो आपके लिए जर्नी है, तो मैंने यहाँ पे जर्नी लिख दिया है, ट्रैवल का जर्नी, ठीक है, सबके मीनिंग सेम है। तो बच्चों A8 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि है आपका B1। B1 में आ जाओ बच्चों। देखो B1, India has a rich variety of landscapes and climates. This has made it a famous tourist spot for people all over the world. हमारे इंडिया में बहुत तरह के सीनरी पाए जाते हैं, क्लाइमेट्स, मौसम पाए जाते हैं, और यह सब कुछ हमारे इंडिया को एक स्पॉट देता है जहां पे टूरिस्ट लोग विजिट करने आते हैं, बाहर देशों से भी, दूसरे देशों से भी, ठीक है। लेट अस हैव अ क्विज टू चेक योर अवेयरनेस ऑफ इंडिया। आप इंडिया को, अपने मदरलैंड को कितना जानते हो, एक क्विज के माध्यम से हम लोग देखेंगे। चलिए इस क्विज को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए, विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी? वेरी इजी, जयपुर। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, उसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, वेयर इज द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क सिचुएटेड? बहुत इजी है, पुरी में है सूर्य मंदिर, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में ये स्थित है। थर्ड नंबर देखिए, वेयर इज द होली श्रेन ऑफ द सिक्स द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड? स्वर्ण मंदिर ये कहाँ पे है आपको पता रहना चाहिए। वेरी इजी, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, तो यहाँ पे अमृतसर हम लोग। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर बच्चों, विच प्लेस इज नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ? पैराडाइज का मतलब स्वर्ग। तो भारत का जो हमारा पृथ्वी का स्वर्ग जो है वो किसे कहा जाता है? तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है, खास करके कश्मीर का इलाका जो है, उसे हम लोग पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, बहुत ही क्योंकि सुंदर है, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखो, वेयर इज महाबलीपुरम? महाबलीपुरम कहाँ है बच्चों? तो वो है हमारा तमिलनाडु में, ओके। सिक्स नंबर पे आ जाओ। सिक्स है, विच सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी हिल्स का जो विस्तार है वो हमारे तमिलनाडु के एरिया में है, और ये एक ऊटी जगह जो है वहाँ पे क्वीन ऑफ नीलगिरी जो है उस सिटी को हम लोग कहते हैं, वहाँ के लोकल पीपल जो है उसे क्वीन ऑफ नीलगिरी हिल्स के नाम से बुलाते हैं, ऊटी, ठीक है, साउथ में है। 7 नंबर है, विच इज द फेमस टूरिस्ट सिटी एट द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया? यानी इंडिया के सबसे साउथ टिप में कौन सा टूरिस्ट प्लेस है? तो वो है हमारा कन्याकुमारी, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये हम लोगों ने बच्चों B1 भी कंप्लीट कर लिया है, ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कर लिए हैं। आप लोग बच्चों, जब अगर आप लोग के पास अभी भी फ्री टाइम रहेगा, आप लोग इसे 1 बार 2 बार जरूर देखोगे, तो आपको फिर इसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम।